गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ वाइल के देखेंगे। वाइल की यूज कहाँ पे होता है, वाइल की यूज कब करते हैं, ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वाइल की यूज कैसे किया जाता है, क्या इसके स्ट्रक्चर हैं, क्या प्रोसीजर है ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। ओके, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देना है, वाइल की यूज वहां पे होगा जहां पे एक कार्य, मतलब कोई काम शुरू है साथ साथ दूसरा भी काम उसके साथ अगर शुरू है, यानी कि एक काम के साथ दूसरा भी कार्य अगर शुरू है तो वहां पे वाइल की यूज करोगे। एक काम के साथ जब दूसरा कार्य भी होने लगता है वहां पे आप जो है वाइल की यूज करोगे। आगे समझ में, फिर से एक बार सुनो, जब कभी एक कार्य चालू है उसके साथ साथ जब दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो वहां पे किसका यूज करोगे, वाइल का। जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आ जाएगा, पूरे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे क्या है, कैसे वाइल का यूज किया जाएगा। जैसे कहा गया, मैं चलते चलते पढ़ रहा था, यानी कि चलते चलते मैं चल भी रहा था और पढ़ भी रहा था, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। जब दोनों कार्य साथ साथ होंगे वहां पे आप वाइल का यूज करोगे। आया समझ में। और इसका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले आप जो है लिखोगे टेंस, टेंस लिख लिए, उसके बाद आप लिखोगे वाइल, वाइल यूज करना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का यूज करेंगे। पहले आपने क्या लिखा, टेंस लिखोगे, उसके बाद वाइल का यूज करोगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। इसके दूसरे प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। जो वाले वर्ड है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके आप जानते रहो। अगर आप वाइल की यूज करते हो, सबसे पहले वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस टेंस। मीन टेंस मीन क्या समझोगे, टेंस मीन जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में आप ट्रांसलेट करोगे। आया समझ में, जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। उसके बाद वाइल का यूज करोगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन कैसे करोगे ट्रांसलेट, वो भी हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कहा जाए, मैं चलते चलते पढ़ रहा था, यहाँ पे रिपीटेशन भी आता है, या मैं चलते हुए पढ़ रहा था। चाहे मैं चलते हुए पढ़ रहा था या मैं चलते चलते पढ़ रहा था, या कोई चाहे हुए भी आ जाए या रिपीटेशन वाले वर्ड आ जाए, वहां पे भी आप किसका यूज करोगे, वाइल की यूज करोगे। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं चलते चलते पढ़ रहा था, यानी कि टेंस कौन है, टेंस को भी हमें देखना है। टेंस कौन सी है, पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है। कौन सा, सबसे पहले मैं पढ़ रहा था, पहले इसकी इंग्लिश लिखोगे, और रिपीटेशन वाले वर्ड वाइल के बाद आपको यूज करना है। पहले क्या लिखोगे, मैं क्या कर रहा था उसको, और उसके बाद रिपीटेशन वाला उधर लिख देना है। जैसे मैं चलते चलते पढ़ रहा था, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आई वाज रीडिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। उसके बाद मैं पढ़ रहा था, फिर उसके बाद रिपीटेशन वाले वर्ड आप उसके बाद लिखोगे वाइल, वाइल चलते चलते वॉकिंग, वाइल हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दोगे, वॉक, वॉक पे आईएनजी लगा दोगे, वॉकिंग हो जाएगा। आई वाज रीडिंग वाइल वॉकिंग, मैं चलते चलते पढ़ रहा था। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सरोज रोते रोते खाना पका रही थी, सरोज रोते रोते खाना पका रही थी, या सरोज रोते हुए खाना पका रही थी। आप कैसे भी इसको बोल सकते हो, यानी कि एक कार्य जब चालू रहेगा उसके साथ दूसरा भी काम चालू रहेगा, तो वहां पे जो है वाइल की यूज करोगे। आगे समझ में। चलो देखते हैं, सरोज रोते रोते खाना पका रही थी, तो क्या लिखोगे, सरोज रोते रोते खाना पका रही थी, पहले सरोज खाना पका रही थी, इसकी इंग्लिश लिख लेना है। तो लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट सरोज, सरोज वाज कुकिंग द फूड, सरोज वाज कुकिंग द
फूड, सरोज खाना पका रही थी, कैसे? रोते रोते, यानी सरोज वाज कुकिंग द फूड वाइल, इसके तुरंत बाद वाइल यूज करोगे, उसके बाद रिपीटेशन वाले वर्ड रोते रोते, यानी कि वीपिंग। अब इसका आंसर क्या होगा? सरोज वाज कुकिंग द फूड वाइल वीपिंग। आगे समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा होते होते रुक गई, वर्षा होते होते रुक गई, तो आप क्या लिखोगे इसका? इट रुक गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रुक गई, तो वर्षा होते होते रुक गई। ये भी देखना, टेंस को बहुत ध्यान देना है, टेंस की मैंने इसीलिए लिखा है, पहले टेंस को देखना है कौन सा टेंस में है, उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। उसके बाद वाइल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, चलो देखते हैं, वर्षा होते होते रुक गई। इट रेन्ड, इट रेन्ड स्टॉप, वर्षा रुक गई, इट रेन्ड स्टॉप, इट रेन्ड स्टॉप वाइल, इट रेन्ड स्टॉप वाइल रेनिंग। ओके, आगे समझ में? वर्षा होते होते रुक गई, इट रेन्ड स्टॉप वाइल रेनिंग। दूसरा देखते हैं, राम पढ़ते पढ़ते आम नहीं खाता। अगर निगेटिव सेंटेंस में है तो कैसे आप इसका यूज करोगे? क्या बोला? राम पढ़ते पढ़ते आम नहीं खाता है, आम नहीं खाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम पढ़ते पढ़ते आम नहीं खाता, क्या लिखोगे? राम आम नहीं खाता है, पहले इतना लिखो। राम आम नहीं खाता तो लिखोगे राम, अब जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस क्या लगता है? सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। तो राम क्या है यहाँ पे? राम सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे डज नॉट लगेगा। राम डज नॉट, राम डज नॉट ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट द मैंगो। उसके बाद वाइल रीडिंग, while reading, राम डज नॉट ईट द मैंगो while reading। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, अगर इंट्रोगेटिव में रहेगा तो कैसे आप करोगे, उसको भी हम समझ लेते हैं। क्या तुम टीवी देखते देखते सो गए? क्या तुम टीवी देखते देखते सो गए? यहां क्या लिखोगे? क्या तुम टीवी देखते देखते सो गए, सो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहां लिखोगे डिड यू स्लीप, डिड यू स्लीप, यानी कि क्या तुम सो गए। डिड यू स्लीप while watching टीवी, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, जो जिन बच्चों को टेंस आता होगा वो बच्चे आसानी समझ गए होंगे। अगर हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अगर क्या वर्ड पहले आ जाता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर यही क्या, क्यों, कब, कैसे सब्जेक्ट के बाद कहीं बीच में कोई कहीं पे भी आ जाए, वहां पे हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो आया समझ में? क्या तुम टीवी देखते देखते सो गए, इसका हो जाएगा डिड यू स्लीप व्हाइल वाचिंग टीवी। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया था, क्या तुम टीवी देखते देखते सो गए, तो रिपीटेशन वाले वर्ड कहां लिखोगे? व्हाइल के बाद लिखोगे। पहले लिखो क्या तुम सो गए, पहले इसका लिखोगे डिड यू स्लीप व्हाइल वाचिंग टीवी। अब आता है, क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था? क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था?
तो अब इसका क्या लिखोगे, क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था, पहले इसका लिखोगे। तो लिखो यहां लिखना ही वाज क्या लिखोगे, ही वाज थिंकिंग समथिंग। एक बार हम लोग देखते हैं फिर, जैसे यहां पे दिया है क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था, क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था, तो अब क्या लिखोगे, वह है, यहां लिखोगे वाज, उसके बाद वाज ही थिंकिंग समथिंग, was he thinking something while playing, क्या वह खेलते हुए कुछ नहीं सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग आपको बताएं, जिन बच्चों को टेंस आता होगा वो जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। was he not थिंकिंग समथिंग while playing, ओके। ये जो है इस तरह जो हम लोग आज जो है while का यूज सीखे। मैंने बताया था इसका दो प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। दूसरा यूज देखते हैं, दूसरा यूज मैंने क्या बताया था यहीं देख लेते हैं। जैसे अगर आप while की यूज पहले करते हो, जैसे मैंने इसमें बताया था इट वाज रीडिंग while वॉकिंग, यानी पहले आप टेंस का यूज किए उसके बाद while की यूज करके इस तरह कर। लेकिन अगर आप जो है while की यूज पहले करना चाहते हैं, दोनों तरफ से हम लोग बनाना सीख लेते हैं। चलो देखते हैं, जैसे मैं चलते चलते पढ़ रहा था, तो क्या करना, कुछ नहीं, मैं चलते चलते पढ़ रहा था, while इसको पहले लिख लेना आपको, तो लिख लोगे while walking I was reading, यहां कॉमा लगा देना है, याद रखना। इसमें थोड़ी सी क्या करना है कि while walking पहले इतना लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा करके उसके बाद टेंस को आगे लिखना है। तो while walking I was reading, ओके, इस तरह हो जाएगा। अगर दूसरा आप करते हो, जैसे सरोज रोते रोते खाना पका रही थी, तो इसमें क्या करना है, while weeping उसके बाद कॉमा सरोज वाज कुकिंग द फूड। आया समझ में? इस तरह जो है हम दोनों प्रकार से, चाहे आप इस तरह लिखो या इस तरह, दोनों तरह से आपका सेंटेंस क्लियर होगा, ओके। और मुझे आशा है कि आपको जो है अब while के यूज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और कोई भी सेंटेंस अगर रहेगा while का तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।